दोस्तों, शार्क टैंक पर पारुल गुलाटी नामक एक्ट्रेस अपने ब्रांड निश शेयर के लिए फंडिंग उठाने आई थी। उनका शार्क टैंक का पिच असल में उनके और उनकी कंपनी के लिए पहला पिच था और पहला फंडिंग राउंड भी था, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से बूट स्ट्रैप करके बिजनेस बनाया था। शार्क्स उनके पिच से और उनकी हाजिर जवाबी से काफी इंप्रेस थे और उन्हें टैंक से मनचाही डील भी मिली, लेकिन कुछ लोग नाखुश थे। शार्क टैंक सीजन 2 की कई कंट्रोवर्सीज की तरह इसमें भी शार्क टैंक के मंच पर फिर से सवाल उठाए गए थे कि पारुल जैसी ऑलरेडी सक्सेसफुल एक्टर की जगह किसी दूसरे जरूरतमंद एंटरप्रेन्योर की मदद की जा सकती थी। लोगों ने यहां तक कहा कि पिच को स्टेज किया गया था। पारुल ने जवाब देते हुए कहा कि कुछ वक्त के लिए उन्हें भी बुरा लगा, लेकिन आखिरकार डील तो उन्हीं को मिली ना, तो जिसको भी क्रिटिसाइज करना है वो कर ले। तो दोस्तों, इस कंट्रोवर्सी को हम बारीकी से समझेंगे और पारुल गुलाटी के एक्टिंग करियर और बिजनेस करियर पर भी नजर डालेंगे। ये वीडियो हमने नेट स्पेस इंडिया के साथ मिलकर बनाई है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमेशा की तरह स्टार्टअप एनालिस्ट पर आप सभी का स्वागत है, जहां हम बिजनेस, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। पारुल गुलाटी एक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने कई टीवी शोज और वेब सीरीज में काम किया है। उन्होंने टीवीएफ गर्ल्स हॉस्टल, हक से, इलीगल जस्टिस और आउट ऑफ वाटर जैसे शोज में किरदार निभाए हैं। इसके अलावा उन्होंने कई एडवर्टीजमेंट्स और कमर्शियल्स में भी काम किया है। उन्होंने फिल्टर कॉपी और जाकिर खान के साथ भी फीचर किया है। वो हरियाणा के रोहतक में एक पंजाबी परिवार में पली बढ़ी और उन्होंने 17 साल की उम्र में मुंबई में कदम रखा। 2010 में कितनी मोहब्बत है 2 नाम के शो में उन्हें पहली बार काम मिला। तब उन्हें एक्टिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उन्होंने कैसे तो भी डेब्यू कर लिया और फिर 2011 में एक मॉडलिंग एजेंसी ने उन्हें नोटिस किया और उन्हें काम ऑफर किया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनकी एंट्री हो गई। उन्होंने शॉपर स्टॉप, हैप्पी डेंट्स के एड्स में काम किया और कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस और सेलिब्रिटीज के साथ भी उन्होंने काम किया। एनईसीसी में धर्मेंद्र के साथ, कैडबरी डेयरी मिल्क शॉर्ट्स में अनुराग कश्यप के साथ, टोयोटा एटियोज में विराट कोहली के साथ एड में काम करने का उन्हें मौका मिला। फिर उन्हें बुर्राह नाम के पंजाबी फिल्म में काम मिला। अपने एक्टिंग टैलेंट पर काम करने के लिए उन्होंने लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में एक्टिंग कोर्स भी पूरा किया। उसके बाद उन्होंने मुंबई में थिएटर भी सीखा और वापस आने के बाद उन्हें और बड़े रोल्स मिलने शुरू हो गए। पारुल को एक्टिंग करना पसंद था, लेकिन उन्हें एक बात हमेशा खटकती थी कि काम के लिए उन्हें हमेशा किसी दूसरे पर डिपेंड रहना होता है। I did not enjoy the fact that I had to be dependent on somebody to get work. इसीलिए उन्होंने साथ ही साथ कुछ और करने का सोचा। एक दिन उन्होंने कुछ पैसों से बालों के रॉ मटेरियल्स को खरीदा और अपनी माँ के साथ मिलकर उन्होंने इसे सीना शुरू किया। उनके माँ के पास एक मशीन थी जो सिलाई के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी। हालांकि वो इतनी अच्छी तरह से नहीं चलती थी, लेकिन काम तो हो ही जाता था। तो उन्होंने अपने घर से लिविंग रूम से ही सिलाई शुरू कर दी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो हेयर एक्सटेंशन का इस्तेमाल होता ही होता है, लेकिन उस समय कोई ऑनलाइन नहीं बेच रहा था, तो उन्होंने बस यही करने का सोचा। पारुल के पास कोई बिजनेस एक्सपर्टीज नहीं थी और ना ही उनके पास कोई मेंटोर था और ना ही पैसा, लेकिन 2017 में उन्होंने निश हेयर शुरू किया। उनकी माँ उन्हें प्यार से निशु बुलाती हैं और क्योंकि उन्होंने माँ के साथ बिजनेस शुरू किया था, इसलिए उन्होंने ब्रांड का नाम निश रखा। इन हेयर प्रोडक्ट्स को 100% इंसानी बालों से बनाया जाता है। क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी फिल्मों में और एड्स में काम किया था, तो उनकी शक्ल से लोग उन्हें पहचान लेते थे और खुद एक्ट्रेस होने के नाते वो सिर्फ प्रोडक्ट्स बेच ही नहीं सकती थी, बल्कि उन्हें पहन भी तो सकती थी। इनफैक्ट एक्ट्रेस होने के नाते उन्होंने कई बार अपने ही हेयर एक्सटेंशंस को बालों पर इस्तेमाल किया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर भी अलग अलग हेयर स्टाइल और लुक्स को फ्लॉन्ट किया। उन्हें जब भी मौका मिलता वो दूसरी एक्ट्रेसेस और हेयर स्टाइलिस्ट से बात करके नेटवर्किंग करती थी और वर्ड ऑफ माउथ से भी उनके ब्रांड की शुरुआत हुई। अब ये कॉम्बिनेशन उनके लिए सोशल मीडिया पर बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुआ। सोशल मीडिया से वो पर्सनल ब्रांड ही नहीं बल्कि खुद ब्रांड एम्बेसडर भी बनी। उनकी वेबसाइट पर भी उन्होंने किसी मॉडल की मदद नहीं ली, खुद अपने प्रोडक्ट्स पहने हुए हैं। इनफैक्ट टीवीएफ गर्ल्स हॉस्टल जिसमें उन्होंने रोल निभाया है, उनके कई सारे हेयर स्टाइल्स हैं और ये उनके लिए अपना खुद का ब्रांड प्रमोट करने का बेस्ट तरीका है, जो वो एक्टिंग के साथ साथ कर सकती हैं। उन्होंने शार्क टैंक में भी कहा कि वो एक्टिंग और बिजनेस दोनों को फुल टाइम करेंगी। शार्क टैंक में भी वो निश के हेयर एक्सटेंशंस पहनकर आई थी और उनकी एक्टिंग स्किल्स उनके पिच में भी दिखाई दे रहा था। उन्होंने पिच में बहुत ही बढ़िया तरीके से बेचा। उन्होंने शार्क टैंक सीजन 1 के हेयर ओरिजिनल्स के बारे में भी कुछ बातें बताई, जिसमें पीयूष, अनुपम और अश्नीर ने इन्वेस्ट किया था। और फिर उन्होंने हेयर एक्सटेंशंस के बाद एक हेयर टॉपर भी पहना था, जो अगर वो बताती नहीं तो शार्क्स को पता भी नहीं चलता। शार्क्स खुद देखकर हैरान हो गए कि वाह, कितने बढ़िया तरीके से उन्होंने लेयर्स निकाली हैं। उनका पिच असल में लाइव इन्फोमेरिकल था, जहां वो खुद अपने प्रोडक्ट्स लगाकर दिखा रही थी। हेयर एक्सटेंशंस का मतलब जो बाल लंबे दिखाने के लिए होते हैं और हेयर टॉपर माने जो स्कैल्प के ऊपर लगाया जाता है और हूबहू स्कैल्प की तरह ही दिखाई देता है। उन्होंने अलग अलग सेक्शंस के लिए बाल बनाए हैं, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, नेशनल टेलीविजन पर खुद अपने प्रोडक्ट्स पहनने से वो अवेयरनेस भी रेज कर पाई हैं। मर्द हो या औरत, कई लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन पारुल ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने बालों के कंडीशंस के बारे में भी बात करी। शार्क टैंक उनका पहला पिच था और बिजनेस उन्होंने बूटस्ट्रैप से बनाया था। उनका सेलिंग साइड
बहुत बढ़िया था, लेकिन मार्केट के बारे में उनकी नॉलेज कम थी। लेकिन जो उन्हें नहीं पता था वो उन्होंने शार्क्स को ईमानदारी से बिना कुछ छुपाए बता दिया। लेकिन फिर नंबर सुन के शार्क्स वापस इंप्रेस हो गए। उनका FY22 के सेल्स 6.7 करोड़ के थे और इसमें से 30% उनका नेट मार्जिन था। इनका प्रोजेक्टेड प्रॉफिट 5 करोड़ का था। उनका 80% सेल्स सिर्फ उनके वेबसाइट से आता है, जो कि वाकई में काफी इंप्रेसिव है उनके पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। उनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी 5,000 का था। उन्होंने 1 करोड़ की ऑफर रखी 2% के बदले, यानी 50 करोड़ का वैल्यूएशन। अनुपम और पीयूष डील से बाहर हो गए क्योंकि वो हेयर ओरिजिनल्स निश का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है और पीयूष का यह भी कहना था कि आगे जाकर उनको स्टेक डाइल्यूट करना पड़ेगा, जिसके लिए पारुल तैयार नहीं थी। हमारे नो नॉनसेंस शार्क अमित जैन ने नो नेगोशिएशन डील दी, एग्जैक्टली वही डील जो पारुल को चाहिए थी। अमन और विनीता ने भी उन्हें ऑफर दिया, लेकिन पारुल ने अमित की ऑफर एक्सेप्ट कर ली। इंटरेस्टिंगली सीजन 1 में अमन और विनीता ने हेयर ओरिजिनल्स के वक्त साथ में ऑफर दी थी और वो डील हार गए थे। शायद दोनों की जोड़ी ही मनहूस है, ऐसा कह सकते हैं। शार्क टैंक पर जितने भी ई-कॉमर्स बिजनेस आते हैं ये सब अपने अपने डोमेन रजिस्टर करते हैं। सबका खुद का वेबसाइट होता है। अगर आप भी अपनी वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं तो नेटस्पेस इंडिया आपका वन स्टॉप शॉप है। एक वेबसाइट चालू करने के लिए आपको डोमेन नेम के साथ वेब होस्टिंग की भी जरूरत पड़ती है। नेटस्पेस इंडिया के लिनक्स होस्टिंग प्लान में आपको वेब होस्टिंग के साथ डोमेन नेम भी मिलता है। इनके सारे प्लान मेलवार से प्रोटेक्टेड होते हैं। एक्रोनिक्स भी बैकअप के साथ आता है ताकि आपकी वेबसाइट गलती से डिलीट हो गई तो आप वेबसाइट को रीस्टोर कर सके बिना किसी शुल्क के। इनके हर प्लान में आपको SSL सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिससे आपकी वेबसाइट एकदम सिक्योर रहेगी। और यदि आप मौजूदा नेटस्पेस इंडिया ग्राहक हैं तो फिर ₹1 में हमारे स्पेशल कूपन कोड ₹1 का यूज करके आप डोमेन भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ ₹1 में। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे स्पेशल कूपन कोड स्टार्टअप से लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग और विंडोज शेयर्ड होस्टिंग पे 10% तक के डिस्काउंट पाइए। पारुल ने अपने इंस्टाग्राम पर शार्क टैंक का चेक भी दिखाया था और शार्क टैंक में डील मिलने के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें काफी बैकलैश मिला। हालांकि शार्क्स बहुत इंप्रेस थे उनके ब्रांड से, लेकिन कुछ लोग नाराज थे। लोगों का मानना था कि पारुल ऑलरेडी काफी मशहूर एक्ट्रेस हैं। उनके खुद के इंस्टाग्राम पर 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और शार्क टैंक जैसे मंच का इस्तेमाल उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए किया जाना चाहिए जिन्हें उस प्लेटफॉर्म की ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो सीजन 2 में कुछ कंट्रोवर्सी ज्यादा ही हो रही है। ऐसा लग रहा है कि हर एपिसोड में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी निकल कर आती है। अब इसमें एक बात समझना जरूरी है और ये हमने इस वीडियो में भी कवर किया था कि जिस तरह शार्क टैंक का हर कंटेस्टेंट अपना धंधा बनाने के बारे में सोचता है, उसी तरह शार्क टैंक के मेकर्स को भी अपने धंधे के बारे में सोचना है। तो अगर उन्हें ऐसा फाउंडर मिले जिसका सोशल मीडिया पर नाम है, जैसे कि पारुल गुलाटी का है, तो उनकी TRP गारंटीड बढ़ेगी ना। तो उनके लिए तो ये बेवकूफी होगी अगर उन्होंने ऐसा सोशल मीडिया सेलिब्रिटी के स्टारडम का इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि शायद उनकी जगह किसी जरूरतमंद एंटरप्रेन्योर की मदद की जा सकती थी, जो कि अक्सर पीयूष करते भी रहते हैं। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि उनके पास ऑलरेडी स्टारडम है तो उनकी जगह किसी और को मौका मिलना चाहिए, ये भी तो सही नहीं है ना, है ना। तो दोस्तों, ये तो रियलिटी शोज का कड़वा सच है ना। उनको पहले अपना बिजनेस भी तो बनाना है। सही कहा ना मैंने, जैसे आपको भी अपना बिजनेस बनाना होता है। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।